अगर आप ऐसी फैमिली से हो जहाँ पे हर कोई सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है और जहाँ आपके शहर में आसपास कोई जॉब नहीं है, देन आप अपनी फैमिली को, गांव को, शहर को, अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हो ताकि आप जॉब कर सको, पैसा कमा सको और खूब मेहनत करते हो ताकि आप इतना पैसा कमा सको, इतना पैसा कमा सको ताकि आप अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सको, उनका ख्याल रख सको और इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत ईजिली अच्छे से आसानी से उसे हैंडल कर सको। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यकीन मानो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं तो वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है और जो लगेगा वो है सिर्फ पेशेंस और बिलीव। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। विभीषण जी को रावण ने लात मार के लंका से बाहर निकाल दिया था, तब वो भगवान श्री राम के चरण में गए थे, उनके सहारे हो गए थे और भगवान ने उनको लंका का राजा बना दिया था। उसी तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चूज किया था, उनके साथ युद्ध किया और भगवान ने उनको जिता दिया। हर एक चीज़ उन्हें दिया जो वो डिजर्व करते थे। फिर उसी तरह एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा है, सुदामा जी। उनको कितना कष्ट था, जितना आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लेकिन उनको ट्रस्ट था अपने प्रभु पे, नाथ पे, और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उनको तीनों लोगों का राजा बना दिया। तो समझो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस भगवान के शरण में चले जाना है और खूब सारा नाम जप करना है। खूब सारा नाम जप करके उनको अपना बनाना, बनाने के बाद अपना सारा लोड, टेंशन, तकलीफ, दर्द A to Z भगवान के चरण में छोड़ देना है। फिर उनको क्या बोलना है, भगवान अब मुझसे तो ना होगा, अब मैं जैसा भी हूँ, कुछ भी हूँ, अब मैं आपका हूँ। ऐसा जब आप भगवान को बोलोगे ना, तो आप भगवान को ये बोलो, भगवान मुझे बस शक्ति दो, अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मुझे अब इतनी शक्ति दो ताकि मैं खूब सारा नाम जप कर सकूँ, सही रास्ते पे चल सकूँ और जो काम मुझे मिला उसे सच्चे दिल से, ईमानदारी से करूँ। जब इस तरह से आप बोलोगे ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। फिर आपका जो सारा लोड है, हर एक चीज़ भगवान हैंडल करने लगते हैं। फिर आपको अपना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए तो चाहिए संपूर्ण समर्पण। लेकिन संपूर्ण समर्पण होगा कैसे, कोई तो समझाए। तो हम कितना भी कोशिश कर लें फिर भी हमारे अंदर डर और स्वार्थपना रहेगा ही रहेगा। तो सुनो, जब युद्ध होना था ना, तो भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों जन गए थे और दुर्योधन ने उनकी सेना लेना पसंद किया और अर्जुन ने हाथ जोड़ के भगवान का साथ होना चूज किया, पसंद किया और युद्ध जीत गए। मतलब समझो, अगर हम अर्जुन की जगह पे होते तो क्या सोचते कि इतनी बड़ी सेना भगवान ने सामने वाले को दे दिया, अब तो मैं अकेला पड़ गया, अब मैं क्या करूँगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, हमेशा उनको प्रसन्न करता हूँ, हमेशा वो जो बोलते हो वही करता हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। भगवान तो खुद युद्ध लड़ेंगे नहीं, फिर तो अब तो मैं गया, मेरा हारना पूरी तरह से तय है। इतना ज़्यादा मन में उल्टा सीधा चीज़ें चलने लगेगा, उल्टे सीधे चीज़ें हम सोचने लगेंगे, सेल्फ डाउट आएगा और डाउट इतना ज़्यादा आएगा ना कि युद्ध होने से पहले हम हार जाएंगे। युद्ध होगा नहीं, उससे पहले ही हम हार जाएंगे। इसलिए डाउट ना आए, कुछ भी ना हो, मन परेशान ना करे, इसके लिए हमें क्या करना है, सत्संग सुनना है और खूब सारा नाम जप करना है। इससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, डर है, भय है, बैड हैबिट है, जो भी है A to Z सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता ना लगे। ये सब टोटली डिपेंड करता है आपके भक्ति भाव, प्रेम पे। आप कितने श्रद्धा भक्ति के साथ नाम जप कर रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, जब आप एक बार प्रभु के सहारे हो जाते हो ना, तो फिर आप कभी नहीं हारोगे। जब आपको लगे कि आप हार रहे हो ना, तो यकीन मानो तभी आपका काम बन रहा है। हाँ, तभी आपका काम बन रहा है। ये प्रभु की कृपा है, हम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते, ये उनकी लीला है, वो वही समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते। तो दिन रात नाम जप करना शुरू कर दो, आलसपन ख़त्म कर दो, अपने काम पे ध्यान दो, खूब काम करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, घर का काम करो, जो भी काम आपके सामने है ना, बस करो, ईमानदारी से करो। और जो भी सब काम आप कर रहे हो A to Z, जब सोने जाओगे तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जितना अचीवमेंट आपने पाया, हर एक अचीवमेंट भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखो कैसे आपकी लाइफ बदलती है। बस करो तो सही। चलो, डाउट से ही शुरू करो, जैसे जैसे आप करोगे ना, वैसे वैसे आपके हर एक डाउट का आंसर आपको मिलते जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना
क्या पकड़ के रखना है? सत्संग और नाम जप, ये पकड़ के रखो, हर एक चीज़ सही हो जाएगा। आपको धीरे धीरे जितना मन में आपकी जो संशय रहेगा ना, डाउट रहेगा, डर, नेगेटिविटी, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। देखो, ज़्यादा सोचो मत, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। दिन में 1 मिनट 2 मिनट नाम लेना शुरू कर दो। कुछ नहीं होगा तो देखो, पक्का है, फिक्स है, आपका कल्याण तो हो ही जाएगा। बस कर दो शुरू। अपना ख्याल रखो। सांब सदाशिव।